नमस्कार। आइए देखते हैं किस तरह से बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक दमदार एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे हमने देखा कि दोनों ही इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त एक उछाल देखा गया। निफ्टी की जहाँ तक बात है तो निफ्टी का 11,380 के आसपास का क्लोज है। 11,400 के बस थोड़ा ही नीचे आके निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि करीब करीब 140 पॉइंट की बढ़त आज इसमें देखी गई। बैंक निफ्टी में भी इक्वली शार्प रैली हमने देखी है। बैंक निफ्टी में हमने करीब 21,000 22,170 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि करीब करीब एक 500 पॉइंट का उछाल उसमें देखा गया। तो नेट नेट दोनों ही इंडेक्स में बहुत शानदार हमने आज एक अपमूव देखा है, क्योंकि फ्राइडे को जिस तरह का एक सेकंड हाफ में हमने सेल ऑफ देखा था तो लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी मार्केट फिर से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कल और आज में मार्केट ने एक उछाल दिखाया है तो लगता है कि बुल्स अभी भी काफ़ी पावरफुल है और हर गिरावट में एक खरीदारी का ही मन बनाना चाहिए। तो निफ्टी के टेक्निकल्स का जहाँ तक सवाल है तो इमीडिएट निफ्टी के लिए अभी जो सपोर्ट उभर के आ रहा है वो 11,200 11,250 इस जोन में आ रहा है, और ऑन द हायर साइड इसके लिए जो एक रेजिस्टेंस प्लेस होगा वो करीब 11,500 से लेके 540 इस रेंज में एक बहुत स्ट्रांग हर्डल निफ्टी के लिए एक पेश हो सकता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी जैसा हमने देखा कि 2 दिन पहले फ्राइडे की गिरावट में भी 21,500 600 ये जोन ब्रॉडली बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था। तो वही एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो 21,600 600 650 के आसपास का एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रांग है। और ऑन द हायर साइड पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि बैंक निफ्टी 22,450 के आगे डिसाइसिवली निकल नहीं पा रहा है, तो उसके आगे इमीडिएट एक 22,400 450 ये एक हर्डल होगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके आगे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो हमको एक रिन्यूड एक अपमूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक नया उसमें एक फ्रेश अपमूव हम देख सकते हैं। तो ये ब्रॉडली रेंज लग रहा है, मतलब लेवल्स लग रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है। अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हमको एक ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो और जिनके चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं। तो ऐसे ही दो स्टॉक हमने आज आपके लिए चुने। तो पहला जो स्टॉक है वो है हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड का आज का अगर हम क्लोज देखेंगे तो करीब 354 के आसपास का इसका क्लोज है। और जिस तरह से इस स्टॉक में आज हमने करीब 8-9% का एक शार्प अपमूव देखा है, तो वो देख के लगता है कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में डेवलप हो चुका है। और इसका एक अभी तक जो रेजिस्टेंस लग रहा था वो 320-30 के जोन में बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस इस स्टॉक को आ रहा था, जिसको आज डिसाइसिवली इसके आगे स्टॉक निकल चुका है। तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है डेली चार्ट पे। तो लगता है कि स्टॉक में यहाँ से आगे भी बहुत ज़बरदस्त एक अपमूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है कंटिन्यू होता हुआ। तो इस स्टॉक में कोई भी गिरावट अगर आती है 8 से 10 रुपए की, तो उसमें खरीदारी का ही मन बनाना चाहिए। और ब्रॉडली इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 320 के आसपास का बनेगा, सॉरी 325 के आसपास का बनेगा। ऑन द हायर साइड इस स्टॉक में जो टारगेट्स लग रहे हैं वो करीब 390 से 395 तक के टारगेट्स भी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमको अच्छा लग रहा है वो है सन टीवी। सन टीवी में हमने देखा है कि कुछ दिनों से एक अच्छा एक ट्रैक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी तक ये स्टॉक 430 के आगे, 420-25 जोन के आगे ज़्यादा निकल नहीं पा रहा था। आज इस स्टॉक का हमने 434 के आसपास का क्लोज देखा है। तो ये एक टेक्निकली अच्छा क्लोज कह सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोज है इनफैक्ट ये आफ्टर मार्च 2020। तो सन टीवी में हमको लगता है कि एक अपमूव की तैयारी हो रही है। और वीकली या डेली चार्ट का अगर एक ट्रेंड लाइन हम देखें, एक स्टीप ट्रेंड लाइन, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये क्रॉस करके ब्रेकआउट देने की कोशिश स्टॉक की हो रही है। तो ये स्टॉक हमको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो इसमें भी कोई गिरावट 8 से 10 रुपए की छोटी मोटी कोई भी गिरावट अगर आती है तो इस स्टॉक में एक खरीदारी का ही मन बनाना चाहिए। ब्रॉडली इसमें एक स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीब 415 के आसपास का बनेगा। ऑन द हायर साइड सन टीवी के जो टारगेट्स लग रहे हैं वो करीब यहाँ से आगे हमको करीब 40 से 45 रुपए की अपसाइड स्टॉक में हमको देखने को मिल सकती है। तो
475 485 जोन तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये ब्रॉडली हमको लग रहा है कि दो स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगले कुछ सेशन में, और रादर जिसमें एक अच्छा एक अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। तो एक है हेरिटेज फूड और दूसरा है सन टीवी।